आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जय श्रीकृष्ण। महाभारत युद्ध रे अभिमन्यु बद्धर बड़ गुरुत्वपूर्ण स्थान रही। क्रूरता अधर्म एवं निर्ममतार पराकाष्ठा एभली हृदय आलोडनकारी विदारक उदाहरण इतिहास अद्वितीय हो रहिब। कौरव सेना सहित महारथी माने मिलित होई कम बयसर जड़े एकाकी योद्धा को चतुर्दिगरु घेरी नहीं जो निर्यातना दे ताको हत्या कले। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु यही दृश्य देखि सप्तरथी को धिक्कार करिया इच्छा होची। धिक्कार सेमानक वीरत्व को, धिक्कार सेमानकर मानवता को। से समस्ते जड़े जड़े परम वीर थिले। मो पुओ लक्ष्मणर हत्या तू करथिलु ना? हेई ने समस्ते जड़े जड़े परम योद्धा। जड़े जड़े महारथी। एभली लोक मानवता बा मनुष्यत्व स्तररू एते तळु खसी पारंती तेबे मानवीय मूल्यर रक्षा किए करिवो? धर्म और न्यायर रक्षा किए करिवो? दुर्योधन विषय मानिनेली जे निज पुत्रर कटा होइते मुंड देखि से प्रतिशोधर अग्नि रे प्रज्वलित होउथिला। मोर पराक्रमी वीर पुत्र मो तते वचन दौची
करा जीवो तोरे प्रतिशोध आज ही लिया जीवो आज ही लिया जीवो এই মুহূর্তে দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য শকুনি বাবু অঙ্গরাজ तुम्हें समस्ते मिशी अभिमन्यु को घेरी लियो से सपछुआ जीवित रहिबा अनुचित एबे এই মুহূর্তে ताको चतुर्दिगरु घेरी जाए ताको हत्या करी दियो खंड खंड करी दियो से मुहूर्त तार धर्म अधर्म न्याय अन्याय ताको किसी दिशु नथिला दुशासन आ शकुनी ठारू धर्म अनुसार आचरण आशा करिया तो वृथा थिला से माने नीच प्रकृतिर लोक किंतु दुख तो द्रोणाचार्यों पाई होउची गुरु पदरे बसिथिबा से महापुरुषंकर संतुलन कोठी हज जाइथिला तांको बुद्धिर विवेक काहेकि शेष हो जाइथिला एक कथा भाबिले तांकर सेही वाक्य मने पड़ुची जहाँ से युधिष्ठिर कहिथिले जे युधिष्ठिर मनुष्य अर्थर दास होई थाए तमे तो जानिच धर्मराज मनुष्य अर्थ तथा धनर दास होई थाए मु कौरवों अधीन रही सेमानक ठारू प्राप्त करिथिबा धनरे निजर एवं निज घर परिवार भरण पोषण करि आसुछि सेथिपाई मु जदि कौरवों सपक्ष न रुहे तेबे जान निज धर्मर पक्ष छाड़देवी एभली विद्रोह करने पूर्व भल हम जे मो प्राण मो शरीर को त्याग करदे जहाँ उपरे कौरवों ऋणर बोझ रही अर्थात सबु लोक धनर दास हो जाती मानव इतिहास एक कटु सत्य मानव संस्कृतिर सबुठारु बड़ विडंबना जे कि बड़ बड़ वीर बड़ बड़ योद्धा धर्म हाथ में बिक्री हो जाती जड़े प्रश्न करचंती जे जदि सेतेबेले भीष्म पितामह थांते तेबे कौन निज महारथी के घोर पाप करिया देई थांते से प्रश्नर उत्तर में मु गोटे प्रश्न पचार चाहूँगी जेतेबेले कौरव सभार याठू बड़ी अत्याचार जड़े नारी उपर होउथिला दुशासन यथाज्ञा भ्राताश्री आसो द्रौपदी आस आसी मो कोल बसी जाओ दुर्योधन तू ए दूतर नुहे मो पत्नी भी अपमान करिछो जेतेबेले जड़े सती नारी को भरा दरबार रे विवस्त्र करा जाउथिला सेतेबेले भीष्म पितामह से अत्याचार को रोकिया कौन करुथिले से किछि भी कहि नथिले सबू देखु किसी कही पाना अनर्थ को रोकी पाना
से समय स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही तांकर मान रक्षा करथिले। एथिरु ए विश्वास दृढ़ हो जाउ जे मनुष्य ठारू ए आशा रखिबा जे से धर्म एवं न्यायर रक्षा करिबो बेकार कथा। धर्मर रक्षा केवल भगवान करिथांती। तेणु मनुष्य उपर भरोसा त्याग करी जदि केवल भगवान उपर भरोसा रख तेबे तुमर एवं तुम धर्मर रक्षा हेब। आउ गोटे प्रश्न उठुची जे भगवान कृष्ण तो सर्वत्र थिले, जानी थिले जे अभिमन्यु सहित कौन हेब, तथापि से अर्जुन को युद्धभूमिर अन्य प्रांत को जीवा को बाधा देलेनी कहीं? हे अर्जुन, मु त्रिगत अधिपति सुशर्मा तुमको युद्ध पर आह्वान देउछि। मु एवं मो सेना रणभूमिर दक्षिण दिगरे तुमको अपेक्षा करुछु। सेठारे आम युद्धरे केही बेले बाधा देबेनी। चलो सारथी। आउ जड़े क्षत्रिय होई युद्धर निमंत्रण स्वीकार न करवा तो अधर्म अटे। से आपण मोर रथ को दक्षिण प्रांत को नहीं चलतु। यार उत्तर जने महात्मा एया देइथिले जे यार कारण गुरुत्वपूर्ण। अभिमन्युर ए प्रकार हत्यारे दुर्योधनर पापर कुंभ शीघ्र भरीगला। आउ सेई मुहूर्तरु कौरवंकर पराजय, पांडवंकर जय आरंभ होईगला। एमितिरे भी भगवान श्रीकृष्ण निमंते मृत्युर कौनसी महत्व नथिला, कारण तांकर कहवा कथा होची मृत्यु तो केवल शरीरर होइथाए, आत्मार नुहे। जीवात्मा तो स्वयं परमात्मांकर अंश विशेष। आउ जीवात्मा पुराणा शरीर त्याग करी नूतन शरीर एइथिपई धारण करिथाए, जेमिति मनुष्य पुराणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करिथाए। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजानि नवानि देहि। हे महाभागा, हे देह त्याग पुरुण वस्त्र तेजीवा सम जीवात्मारा नूतन जन्म
अर्जुन को गीता उपदेश देवा समय भगवान श्रीकृष्ण कहते जी जन्म निए से निश्चित मरी थाए आउ जे मरी जाए से निश्चय जन्म नहीं थाए ताले मृत लोकर शोक कहीं करवा। हे पार्थ मु तुमको सही अज्ञानर अंधकार बाहर को आने को चाहूँगी। ए अंधार अंधों भली बाड़ी बुलेबा बदल निजर दूरदृष्टि को एक लक्ष्य प्रदान कर। आउ देख ए सृष्टि को देख ए सृष्टि रे जी जन्म नहीं थाए से निश्चित भाव में मृत्युर अधीनस्थ हो जाए। यार अर्थ है जे मृत्यु लोकर प्रत्येक प्राणी से मनुष्य हो पशु हो पक्षी किंबा गछलता प्रतिटी निश्वास नेउथिबा प्राणी निजर जन्म सहित निजर मृत्यु को भी नहीं कि आसी थाए। प्रतिटी प्राणी को दिने ना दिने एक निर्दिष्ट मुहूर्त में मरिबा को अर्थात निजर शरीर त्याग करने को पड़ी थाए। सेथिपाई तमे सेमानकर मृत्युर भय त्याग करी निजर कर्तव्य विचार करी युद्ध कर। से अर्जुन को गोटे कथा शिखैथिले जे बंचिबा मरिबा सुख दुख हारिबा जीतिबार मंत्र त्याग करी केवल निजर धर्म निज कर्तव्य प्रति ध्यान दियो। समस्त परिस्थिति निजर कर्तव्य करी चल। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवप्स्यसि। जय पराजय पुणी लाभ हानि दुख सुख समभावे आदरिणी अटी न होई विमुख। रण क्षेत्रे लाभ क्षति बुझे नहीं योद्धा जिए शत्रु को करी संहार धर्म निज पाले सिए। शस्त्र खेल ना जेठी रणभूमि क्रीड़ा क्षेत्र क्षत्रिय युद्ध प्रिय एही ताहार चरित्र छाड़ी जेते शंका मनु कर युद्ध मोर मित्र पाप पुण्य विचार नुह तुमे योग्य पात्र। ठीक यही भली सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अथवा जीतिबा हारिबा को एका भली विचार करी केवल एइथिपाई युद्ध कर कहीं ना ए मुहूर्त रे युद्ध करबा ही तुमर कर्तव्य। जेतेबेले कर्तव्यर कथा उठुची सेतेबेले आमे भगवान श्रीकृष्ण जीवन चरित्र को आदर्श भाव नहीं पारिबा। भगवान श्रीकृष्ण निज कर्तव्य कदाई विचलित होई नांती। तांको कहिबा अनुसार जहाँ मनुष्यर कर्तव्य ताहा ही मनुष्यर धर्म। धर्मर अर्थ कौनसी जाति बा संप्रदाय नुह बरं जड़े व्यक्तिर कौनसी विशेष परिस्थिति कर्तव्य कौन जेमिति पितार धर्म कौन पुत्रर धर्म कौन राजार कर्तव्य कौन देशभक्तर धर्म कौन ताकू ही भगवान श्रीकृष्ण से व्यक्तिर धर्म बा कर्तव्य मानिचंती। तांको कहबा कथा जे जेतेबेले मनुष्य कथा स्थिर करिनिए जे चलित अवस्था तार कर्तव्य कौन धर्म कौन तापर से धर्मर से कर्तव्यर पालन आसक्ति रहित होई करिवो। आउ कोनोसी भावना कोनोसी आसक्ति ता संदेह को कर्तव्य पालन मध्य आसिक दबनी ना एक कथा भाविबो जे सफलता मिलिबो कि नाही ना कोनोसी भावना ना कोनोसी संपर्क संबंध रे दुर्बलता को मन रे आसिक दब ताको भगवान जोग भी कहंती। जदि कौनसी भी कार्य निष्काम कर्म जोगी भली करा जाई थाए तेबे ना तार पाप लगी थाए आ ना तार पुण्य मिली थाए। निष्काम कर्म जोग हाँ निष्काम कर्म जोग ये तो बड़ा आश्चर्य कथा कहूच केशव। मोर बुद्धि ए सब को ग्रहण करि पारुनी कारण तुम बुद्धि उपरे एपर्यंत से आसक्तिर परदा पड़ी। आउ जो निष्काम कर्मजोग कथा मु कहूछि ताहार भित्तिभूमि ही निराशक्तिर आधार उपर आधारित। हे अर्जुन ए निराशक्त जोग को जदि तुम बुझी जाओ तेबे तुम जीवन रे पूर्ण शांति ही आसीजिवो। से गीतार द्वितीय अध्याय रे सेई महत्वपूर्ण श्लोक कहिचंती जे
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म रे केवल अधिकार तुम कर्म करी जा कर्म। फलर कामना न रखी मनरे पालन करी जा तुम धर्म। ए स्थिति रे कौन धर्मटी तुमर धर्मटी तुमर बुझ भल भावे ताहार मर्म। ए स्थिति रे कौन धर्मटी तुमर बुझ भल भावे ताहार मर्म। जेउ धर्म तुम भावुच उचित निष्ठारे पालन कर से धर्म। जेउ धर्म तुम भावुच उचित निष्ठारे पालन कर से धर्म। हे पार्थ, तुमे कर्म करिपार संकल्प करिपार, किंतु तार फल पाइबा तुम अधिकार रे नहीं। हे मधुसूदन, मु जो कार्यर संकल्प करी से कार्य तो मु करी। जेतबेले भोजन करिवार निष्पत्ति नहीं बसबी गुंडा उठाई ताको मुहर नदेले केमिति खाइबी कहिल? जदि से खाद्यर गुंडा तुम प्रारब्ध रे नथिब तेबे तमे ताको पाटी पर्यंत तो नहीं जीव, किंतु से गुंडार गोटिए दाना भी तमे तम पाटी भीतर को नहीं पारिबनी। हे अर्जुन, केवल कर्मर संकल्प ही प्राणीर अधिकार रे थाए, तार फल प्राणीर अधिकार रे न थाए। ए अनाशक्ति जोगर जो शिक्षा श्रीकृष्ण अर्जुन को देले तार उदाहरण से निज जीवन रे प्रति पादरे प्रकट कले। निजर प्रत्येक कर्तव्य को एमिति पालन कले जहाँ समस्त जुगरे प्राणींकर आदेश रहिबो। जेतेबेले मित्र तार कर्तव्य पालन कले स्वयं जड़े ऐश्वर्यशाली राजा होइथाइ भी निज गरीब निर्धन मित्र सुदामार आसीबार खबर सुनी खाली पादरे तांको आनिबाकु दौड़ी गले। मोर परम मित्र किए से केउठु आसिचंती? कौन ना तांकर? मथारे पगड़ी ना देहरे बसन प्रभु देखिले लागुची दीन दरिद्र। छिन्न बसन नहीं आभूषण आउ पचारिले कुहे आपणक मित्र। द्वारे आसी जाने दुर्बल ब्राह्मण चाहुअछि प्रभु तब दर्शन। द्वारे आसी जाने दुर्बल ब्राह्मण चाहुअछि प्रभु तब दर्शन। पचारिले प्रभु कहुछि ब्राह्मण सुदामा अटई ताहार नाम। पचारिले प्रभु कहुछि ब्राह्मण सुदामा अटई ताहार नाम। सुदामा 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 मो मित्र। सुदामार नाम शुणी देई प्रभु छुटी गले निजे दुआर आड़े। केउठी मुकुट काही अंगबास किछि कथा मने न पड़े।
एते उच्चाटित हुअन्ति जे प्रभु जेमिति फुलर गन्धे भ्रमर मित्र संगे मित्र हेबे भेट आजी पारिबर कि से केउ पामर। टिके चिंता कर, कोठी जने दरिद्र ब्राह्मण आउ कोठी जने राजा, समस्त सम्मुखरे से तते केमिति सम्मानित करिवे। शीघ्र निष्पत्ति ने फेरी जा। सुदामा कौन भावुचु? संकोच करना, फेरी जा। समय नहीं सुदामा, फेरी जा, फेरी जा। देख डकैबा को भी केते विलंब हो गला। जदि डाकिबार थांता ए पर्यंत डाकी दे न थांते। फेरी जा, फेरी जा सुदामा, फेरी जा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। से त जाऊ थांती धाई सते द्वारिका अधीश बोली मने तांक नाही की। चालू चालू पड़ी जानती उठी पुणी धाऊ थांती भात खाऊ थांती कहा सह जना नाही की। से असाधारण आसी द्वार को आजी खाई भगवान निजे जहा पाई की। भगवान निजे जहा पाई की। दीनंकर बंधु करुणा सिंधु हरिण आखिरे लोतक बिंदु छाड़ी देई पछे सकल संपर्क छुटी जानती देख करुणा सिंधु। करंती बिहार फुलर रथरे आजी से प्रभु खाली पादरे खाली पादे जिए आसी स्वागत करी बेटी ताकू खाली पादरे। छाड़ी देई दर्शनर आशा नहे बाकू आउ से लोक हसा चापी लुह जेते आखि कोणरे सुदामा फेराई मन व्याकुळे। प्रेम परीक्षार आसीछि घड़ी मित्र मान जीव तले टिपड़ी मित्र परायण कृष्ण कन्हाई सुदामार पासे जानती दौड़ी। सुदामार पासे जानती दौड़ी। सुदामा, सुदामा कुआडे गले मो मित्र? कुआडे गले सुदामा? कुआडे गले मो मित्र? अरे सुदामा तो कहीं देखा जाऊ नांती। से तो चली गले द्वारिकाधीश। कुआडे? एई आडू को गले। कुआडू को? एई आडे। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारिकाधीश कुआडे गले? एई आडू को गले। चल चलो। हेटी आसी गले। सुदामा, सुदामा।
सुदामा सुदामा केते काल परे आज दुई बंधु मुहामुही अंतर रे मित्रतार झरणा जाउची बही मन हुई अस्थिर मन रे आशई द्वंद्व बाल्यकाल सखांकर मन केड़े विचित्र दुहिंकर आखि कोणे लुहर मोती जे मोती रे तो दिशी जाए बाल्यकाल स्मृति जे छोट बड़ उच्च नीच किए राजा की दरिद्र प्रेमर दृष्टि रे परा अटई बड़ मित्र सुदामा मित्र सुदामा सुदामा भाव विहोल मिलन देखु थाए संसार देखिबा लोके करुथांती कृष्णंक जय जयकार प्रेम जगत रे सारा सुदामा मो मित्र श्री कृष्ण मो सखा सुदाम मते न भेटी तमे चली जाउथिल ना तमे आसीबाकू बहुत विलंब करदेल तो तमे तो आसवाक बहुत विलंब करदेल सुदामा केते वर्ष धरी मते तमे मन पकेल मु तो केबे तमको भूली नथिली ताले आसु नथिल काहे कि तमे से कथा कौन कि हाँ मु सब बुझी गली मु सब जानी तमे भाभी जे मु द्वारिकाधीश हो गले तो कहे तुमको भूली जाइबी तुमको चिन्ह न पारि ए ना से कथा भावी जिते बड़े तुम डकरा आसबार विलंब है मु फेरी जाऊली मो बंधुत्वर उचित मूल्य देल तमें सुदामा तुमको मो मित्रता ऊपर टिके भी भरोसा नहीं अरे तमे एक कथा केमिति भाबिलो जे मु मो बाल्य सखा को एमिति द्वार निकटर फेरी जावाकू देबे को मु कोन एते नीच प्रकृति थाओ मित्र मते क्षमा करी दिया मोर भूल ही गला कष्ट भी दौच क्षमा भी मागुच चलो चलो महल को सेठी सब कथा हवा नहीं मित्र
महल को जीविनी। कहीं देख तुमको भेटार अभिलाष थिला ता तो आज पूरण हो गला। तुम्हें मो मित्रतार महत रखीदेल मु धन्य हो गली। जेमिति तुम्हें सारा संसार सम्मुखरे मत आलिंगन कला मुकुतार्थ हेली मोर मन बढ़ीगला। मते भी तो मोर मित्रता पालन करने को हम ना। मुझे किसी करवा अनुचित जो थे तुम सम्मान रे बाधा उपजीव तुम मानहानि हम से फेरी जाऊँ ये भल हम। मु बुझी पार्लिनी मो राजमहल को तुमर जीवारे मो सम्मान रे केमिति बाधा आसीबो। देख जड़े दरिद्र ब्राह्मण एमिति दरिद्र अवस्था राजभवन रे प्रवेश कले तम राजकर्मचारी एवं अधिकारी कौन भाविबे। तम पाटराणी को सम्मुखरे मते मित्र कहवाक तुमको लज्जित हवाक पड़िबो। भला मु एक कथा केमिति सह्य करि परिबि जो थे तुमर मानहानि हबो। सुदामा तमे आज भी सेतिकी सरल जेतिकी बाल्यकाल रे थिला। अरे एथिरे मानहानि कहीं हबो रे मित्र। तुमर चरण धूलिर स्पर्श मात्र के मो भवनर प्रतिटी कोण पवित्र हे उठिबो। तुमर आगमन रे मो सम्मान अनेक गुण रे आहुरी बढ़ी जीवो। लोके जुग जुग धरी आम मित्रता को स्मरण करिवे सम्मान करिवे आमर मित्रता को। अरे एक कथा तुम्हें केमिति चिंता कल जे मु तुमको एटू ही फेरई देबी। द्वारपाल। आज्ञा राजेश्वर। सारथी को कुह रथ आनिबे आ मोर परम मित्रंकर भव्य स्वागत आज्ञा दियो। यथा आज्ञा। चलो आस मित्र। सखा आस। बा भाई बा मित्र हेब तो एमिति केही भी चिंता करि पार नथिले जे जणे निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीशंकर मित्र हेई पारंती। मित्र भी एमिति जे जहा पे त्रिलोकनाथ खाली पादरे दौड़ी की आस्तिले तांकु स्वागत करिबा पई मुंडरे मुकुट भी नथिला। सेतेबेले एमिति लागुथिला जेमिति श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश नुहंती केवल सुदामा भली जणे साधारण नागरिक। पूर्व पुरुषर कथा रही जे मित्रता एवं मानविकता धन एवं निर्धनतार निकिति रे मापिबा अनुचित। आदरे सखांकु श्रीकृष्ण अंतपुरे नहीं जानती चली रानी माने आसी करंती बंदन मंगल पवित्र दीपाली जाली। रानी माने आसी करंती बंदन मंगल पवित्र दीपाली जाली। नुहे के ही दिन दरिद्र नुहे के ही दीननाथ
बाल्य सखार हातरे बाल्य सखार हात निज सिंहासने मित्र को बसाई महिमा तांकर पारिब के कही चरण निकटे थोई सुबासित जल चरण थोइबे बोली कुहंती आकुल सात में भोगिला हे सखा लहुरे बुड़ीची पाद तब मो कारणरू पाइछ दुख क्षमा कर सखा क्षमा कर देखी सुदामार ये दिन दशा करुणा निधि जे ढालंती लोतक देखी सुदामार ये दिन दशा करुणा निधिंक लोतक झरे जल नुहे निज नयनर नीरे सखांकर चरण पखाड़िले जल नुहे निज नयनर नीरे सखांकर चरण पखाड़िले भगवान श्रीकृष्ण निज कर्तव्य केवे विचलित होई नाहंती। तांको कहिबा अनुसार जहाँ मनुष्यर कर्तव्य ताहा ही मनुष्यर धर्म। तांको कहिबा कथा जे जेतेबेले मनुष्य कथा स्थिर करिनिए जे चलित अवस्था तार धर्म कौन तार कर्तव्य कौन तापर से धर्मर से कर्तव्यर पालन आसक्ति रहित होई करिवो। आ कोनोसी भावना कोनोसी आसक्ति कोनोसी संदेह को कर्तव्य पालन मध्य आसक दबनी ना एक कथा भाबनी जे सफलता मिलिब कि नहीं ना कौन भावना ना कौन संपर्क संबंध दुर्बलता को मन में आसक देव ताकू भगवान जोग भी कहती। गीतार द्वितीय अध्याय रे सही महत्वपूर्ण श्लोक कहिसंती जे कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। से श्लोक पर जो अन्य श्लोकटी रही से से कहउचंती जे योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। अन्य श्लोकटी से कहउचंती जे आसक्ति को त्याग करी जीतिबा हेउबा हारिबा सेतिरे समबुद्धि रखी कर्म करने को ही कर्म कहा जाए।
ଏହି ଅନାସକ୍ତି ଯୋଗର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏମିତି ପାଳନ କଲେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ସଖା ମାନୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନଗ୍ରସ୍ତ ବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଭେଟିବାକୁ ମୋତେ ଅଟକାଉନି। ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଉ ପ୍ରଜା କଷ୍ଟରେ ଅଛି? ମୋତେ ଅଟକାଉନି, ମୋତେ ଅଟକାଉନି। ମୋ ବିପଦ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ମୋତେ ଅଟକାଉନି, ମୋତେ ଅଟକାଉନି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କଲ୍ୟାଣ ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ସ୍ୱାଗତ ତାକୁ କରାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଥା। ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ୱାରିକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେବି ଦ୍ୱାରିକାପତି? ମୋର ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପୀଡ଼ାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ଦ୍ୱାରିକାପତି? ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ? ହଁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ହଁ। ଯମରାଜ ମୋର 3ଟି ପୁତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାକି ନାହିଁ କି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହା କେମିତି ହେଇପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ? ଏମିତି ହେଇସାରିଛି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରଣ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଧର୍ମ ପାଳନର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇସାରିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ, ଦ୍ରୁତ, କୃପଣ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ରାଜବଂଶର କର୍ମ ଫଳର କାରଣ ବଶତଃ ହିଁ ମୋତେ ପୁତ୍ର ଶୋକର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଦଣ୍ଡ ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ମିଥ୍ୟାରୋପ? ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟାରୋପ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜମହଲ ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ନବଜାତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶବକୁ ରଖି ଆସିଛି। ମୋ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟାରୋପର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ଶୁଣିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ। କେମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ? ଆପଣଙ୍କ ଚାଟୁକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତେ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର, ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନି ପୂଜା କରୁଥିବା ପ୍ରଜାକୁ ହିଁ ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଭୋଗୁଛି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ମୁଁ ବି ଭୋଗୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେଶରେ ନପୁଂସକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଦୌ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହା
ଏହା ଅସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। असत्य तेबे आपण एबे एवं एई मुहूर्तर उत्तर दियंतु जे मो नवजात शिशुक अकाल मृत्यु का अपराधर प्रतिफल कोतो। फल तो कर्म द्वारा निश्चित हुए ब्राह्मण देवता, किंतु शास्त्र एवं स्मृतिर यह ही मत जे राजांकर कर्म दोषरे ही राज्य अवध शिशुकर अकाल मृत्यु होता है। जो राजा राज्य रे पिता सम्मुखें तार पुत्रर मृत्यु होता है से राजा अधर्मी पापी। निजर जीवा उपरे अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तमे काहाकू पापी कहूच? द्वारिकाधीश कृष्ण को आउ काको? तमे क्रोधवशत उचित अनुचित विचार हरै बसिच ब्राह्मण। आउ तमे समस्ते एटी विवेक बाध। तमे श्रीकृष्ण को पापी कहि परिबनी? कहबी, हजार थर कहबी। तमे किए मो कथा पर अंकुश लगेबा को? मो द्वारिकापति श्रीकृष्णंकर सखा, मो कान कृष्णंकर निंदा सुनिबारे अभ्यस्त नुह। सखा सखा अर्थात चाटुकर। एबे तमे तमर सीमा उल्लंघन करुच ब्राह्मण। संभवतः तमे मते जानी न। तम विषय जानी मु कौन करिबी? केही मते रक्षा कले तापर तो जाई मु जानिबी ना। एबे चलो मु तम रक्षा पई प्रस्तुत अछि। अरे तमे कोन मते रक्षा करि परिबो? जेतेबेले कृष्ण यज्ञर बहाना करि निज कर्तव्यरु मुलु जाई बसचती, तेबे तमे कोन करि परिबो से जमदूतंकर? मते आदम मिथ्या आश्वासन दियोनी। भल हेछि तमे अर्जुन को भल रूपे जानि न, नचेत एक कथा केबे कहि न थांत। मु मोर एही भुजारे थरे साक्षात भगवान महाकाल शंकर को भी तृप्त करि सारिछि ब्राह्मण। जमदूतंक स्थान बाके उठी मु ए संसारर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हेदिबो। एतिकी जानिबा कोन तम पई यथेष्ट नुहे? अरे कथा कहबा पई तो बहुत लोग अछते अर्जुन। केही कार्य सिद्धि करि पारिले मु तो ताकू मानि नेबी। मु तुम पुत्रर सुरक्षा निमित्त वचनबद्ध हेउछि ब्राह्मण। मु तुमको सुरक्षा देबी। आउ जदि एमिति न हुए तुम मो संतान रक्षा करि न पारो ताले कोन करिवो? तेबे मु कुंती पुत्र अर्जुन यज्ञर अग्नि को साक्षी रखी प्रतिज्ञा करी कहूछि जे जदि मु ए ब्राह्मण संतान को रक्षा करि न पारिली तेबे अग्नि रे प्रवेश करी निजर प्राण त्याग करिबी। को निज गति चलने को दियो पार्थ। ना मधुसूदन ना, मु मो सम्मुखरे आपणक निंदा शुणी पारिबिनी। हाँ निजर प्राण अवश्य त्याग करि परिबी। एबे भी मो गांडीवर टंकार त्रिभुवन प्रकंपित करिवार शक्ति रखिछि जनार्दन। आपण निश्चिंतर यज्ञ पूर्ण करंतु। से तो ठीक कथा, किंतु तमे कौन ए ब्राह्मण को रक्षा करि परिबो? अवश्य आपण आज्ञा दियंतु। मु ए ब्राह्मण घर को जाउछि। चलो ताहले एटा तमर घर ब्राह्मण देव। हाँ गांडी धरी अर्जुन। मो पत्नी केमती अछि माउसी? तार प्रसवर समय निकटतर हो सारी। आउ एबे तो किछि क्षण बाकी। तमे दुई बाहर था, मु भीतर को जाउची। भगवान चाहिए सब ठीक हो जाबो। हे प्रभु रह मां रह, धैर्य धर मां। धीरे 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 धीरे। हे गांडीव धरी अर्जुन, मोर तुमको प्रार्थना
जे तुम निज शक्ति और सामर्थ्य द्वारा मो संतान को रक्षा करो तू। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, आदौ चिंता करनी। प्रभु बाणर बलय आपण घर को संपूर्ण सुरक्षित रखिब। ए दिव्यास्त्र बलय को भेद करी कौन सी भी शक्ति आपण पत्नी प्रसूति गृह पर्यंत जाई परिबनी। जेमिति ए बलय को भेद करी केही प्रवेश करि परिबेनी, ठीक सेमिति ए बलय बाहर को मध्य केही आसी परिबेनी। ब्राह्मण देवता आपण संतान जन्म नहीं सारी एवं से संपूर्ण सुरक्षित अच्छी। मु कही ना मु आपण संतान को रक्षा करी, मु आपण को रक्षा करी। ब्राह्मण देवता जानतु, ब्राह्मण देवता निज संतान को दर्शन तो करि नियंतु। सावधान, किए सेठारे? निज वीरत्व द्वंद्व बजाउथुवा अर्जुन, ये मो पत्नीर हृदय शुण शुण ध्यान दे शुण। धिक्कार तोते, धिक्कार तोर से पराक्रम को। तू पापी, तो कृष्ण भी पापी। द्वारिका पापर एक कुंभ, महाकुंभ, धिक्कार भी भगल भाई बोले। आपण मते विश्वास करंतु, मु आपण पुत्र को निश्चित फेरे आनिबी। पुणी से अहंकार, अरे जहाँ को प्रारब्ध मोटर चढ़ई नेला, तो सम्मुखरे मो पुत्र चली गला। तू मते कहू जे तू मो पुओ को फेरई दबो। अरे मते मूर्ख काहे की करो रे तू?
कुंती पुत्र अर्जुन ए द्वार रक्षकों को आदेश देउची जे मो निमंते द्वार खोली दिया जाऊ। हे मानव ये हेउची जमपुरी द्वार। एठारे जमराजंग शासन चले। ए स्थान मर्त्य लोकर प्राणी निमित्त वर्जित। एठारे केही स्वदेह प्रवेश करि पारिबो नाही। तुमर ए द्वार रे प्रवेश करिबार समय आसीनी। सेथि पई तमे सेठाकू चली जाओ जेउठारु तमे आसीछ। किंतु मु वैष्णव विद्यार स्नातक आउ सेही विद्यार भरोसा रे मु ए पर्यंत आसीछि। तमको मो निमंते द्वार खोलिबाकू ही पड़िबो। एही जमपुरी द्वार जमराजंग आज्ञा बिना खोला जीव नाही। सेथि पई तमे सेठाकू चली जाओ जेउठारु तमे आसीछ। मु से ब्राह्मण पुत्र को न पाइबा पर्यंत फेरी पारिबिनी। जहाँ को मु आकाश रे उड़ुथुबार देखिथिली। द्वार खोली दियो। जिद्दी करनी मानव। मु पुणी थरे कहूची जेउठारु आसीछ सेठाकू चली जाओ। ए द्वार खोलिबनी। खोलिबो नाही ए द्वार। खोलिबो आ निश्चित खोलिबो। तमे अर्जुन र पराक्रम को जानी न। मु ए द्वार को एबे ध्वंस कर देबी। ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने को विवश होउछि। हे ब्रह्मदेव मोर समस्त अस्त्र ए मुहूर्त रे निष्फल हो सारी। से मु एबे आपणक ब्रह्मास्त्र चालना करने को विवश होउछि। मु जानी जे ए ब्रह्मास्त्र प्रयोग मात्र के आपणक द्वारा निर्मित अनेक पृथ्वी विनाश हो जीव। ए जमपुरी भी गोटे भग्नस्तूप हो जीव। किंतु मो पाखरे आउ किछि उपाय नहीं जो मु मो प्रतिज्ञा को पूर्ण करि परिबी। सेथिपई हे देवता मते क्षमा करि दियंतु। रही जाओ अर्जुन। प्रणाम धर्म पिता। आयुष्मान भव अर्जुन। किंतु ए तुम्हें कौन करने को जाउथलो? ब्रह्मांक सृष्टिर विनाश कौन पाई? जड़े ब्राह्मण बालक पाई? हे धर्म पिता ये केवल जड़े ब्राह्मण बालकर प्रश्न नुहे। ये मोर प्रतिज्ञार प्रश्न। आउ मोर प्रतिज्ञा पालन निमंते जे कौन सी कथा भी मो मार्ग रे आसीबो ताको पोछि देबा ही मोर धर्म। धर्मर कथा कहूच तेबे कथा कहीं भूली गल? जे कौन सी गोटे धर्मर पालन करबा निमित्त ता ठारू भी बड़ धर्मर बलिदान दिया जाए नहीं। ताठू भी बड़ धर्म? हाँ, कौन सी मानव को ब्रह्मास्त्र समस्त लोकर मंगल एवं धर्म स्थापना निमित्त प्रदान करा जाए। एमिति भावरे निजर स्वार्थ निमित्त सृष्टिर विनाश निमित्त नुहे। मो स्वार्थ निमंते? निश्चित
ए मुहूर्तरे तुमे केवल निजर क्षुद्र स्वार्थ निमित्त से महाविनाशक शक्तिर प्रयोग करने को जाउथल। तुमर स्वार्थ होउची तुमर प्रतिज्ञा, आउ से प्रतिज्ञा पालन न करिवार मूल्य होउची तुमर जीवन आत्माहुति। यार अर्थ होउची केवल निजर गोटे जीवन रक्षा निमित्त तुमे अनेक सृष्टि को हाहाकार करदेवा को चाहूल। यह कौन धर्म पालन कहती? जो दुईटी धर्म सम्मुखीन सेठारे सही मार्ग अपनाओ जो समग्र संसार मंगल हम। से जड़े मृत बालक को जीवित करिवार जिद्दी को छाड़ आउ ए ब्रह्मास्त्र को निज तुणी नहीं रखिदियो। मु तार शक्ति फेराई नहीं एबे यह तुम कार्य आसब नहीं। यार अर्थ होची ए अवस्था मोर सहायता कौन सी देवता भी करें? जे देवतांकर भी देवता से भगवान श्रीकृष्ण ए मुहूर्त पृथ्वी उपस्थित से ही तुम सहायता करें। तुमर मंगल हो बच्च। करता साक्षात मृत्युर विजय करता अर्जुन को देख यार पराक्रम रे भगवान महादेव शंकर ही प्रसन्न होते। कौटी मो पुत्र कौटी मो संतान? हे ब्राह्मण देवता मु आपणक पुत्र को जमलोकरू आनी पारिलेनी। मु ताकु रक्षा करिबारे असमर्थ होईची। धिक्कार मोरे गांडीव धनु को, धिक्कार मोरे पुरुषत्व को। हे ब्राह्मण मु मोर प्रतिज्ञा पालन करिबी। मोर जीवित रहिबार आदौ कौनसी अधिकार नहीं। मु अग्नि रे प्रवेश करिबी। कुंती पुत्र अर्जुन ए पृथ्वीर लोकपाल एवं दिगपाल को साक्षी रखी कहूची जे मु ए ब्राह्मण दंपतिंकर पुत्रर प्राण रक्षा करि परिले नाही। मु मो प्रतिज्ञा न रखिबार अपराधी। सेति पई आज मु मोर पितृलोकर मान मर्यादा रक्षा निमंते निजको ए अग्नि को समर्पण करूची।
किंतु कौन कहीकि जीव सखा अर्जुन? मु मो धर्म पालन रे असफल हेली जनार्दन। मु जानी अर्जुन। ताहले मते मो प्रतिज्ञा पालन करने को दियंतु मधुसूदन। तमर प्रतिज्ञार पछरे कौन अच्छी तमे जानिच पार्थ? कौन अच्छी जनार्दन? तुमर एई मु, तुमर एई अहंकार आउ किछि भी नुह। कहीं केबे काल को आह्वान दिए अर्जुन? किंतु मु आपणकर निंदा भी तो सह्य करि पारि नथंती। काहे कि सही परिबनी? निंदा ही तो शुद्धतार जननी ही थाए। निंदा करुथिबा लोक ही तो हमको शुद्ध आचरण करने को शिक्षा दे थाए। किछि भी हो मधुसूदन, केही आपण को पापी कहबो एहा को मु ग्रहण करि परिबिनी। संसार रे पाप एवं पुण्य दुईटी जाक सापेक्ष ही थांती सखा। एठी ना किछि पाप अछि ना किछि पुण्य, सबो किछि कर्मर ही प्रतिफल। एबे तो मु केवल एतिकी जानिछि जे मते एबे ए संसार रे जीवित रहिबार कोनोसी अधिकार नाही। तुमर प्राण उपरे केवल तुमर ही अधिकार नाही पार्थ, तुमर सखार भी अछि। सेथिपाई मु तुमर सखा तुमको एमिति भावरे निज कर्तव्य पलायन करने को अनुमति दे परिबिनी। से माने कापुरुष होइथांते अर्जुन, जे निजर कर्तव्य को अधा रखिदे मृत्युर चरण रे शरणापन्न होइथांती। किंतु मु कर्तव्य पलायन करिनि कान्हा। मु कर्तव्य पालन रे असमर्थ हो पड़ी। असमर्थ? असमर्थ तो मनुष्य सेतेबेले हो जाए जेतेबेले से प्रयास करबा त्याग करथिए। ये वीरंक कार्य नुह। वीर तो अंतिम निश्वास जाए प्रयास करबा त्याग करि न थाए। किंतु जेतेबेले सम्मुखरे लौहर प्राचीर थाए जेउथिरे मुंड पिटी पिटी मनुष्य थकी पड़े, ताहले से कौन करिवो? ताहले से लौह प्राचीर रे मुंड को पिटी चलीथिबो। मुंड को पिटी चलीथिले तो से मरी जीवो। सेई भली भाबरे मरिबारे ही तो वीरर गौरव। कर्तव्य पालन तो ताको ही कहंती जे लौहर से विशाल प्राचीर को भांगो भांगो निजे मरीज। कारण संभवतः तार अंतिम प्रचेष्टा रे से प्राचीर भांगी जाइपारे। तमे कहबाकू कौन चाहुच? मु संपूर्ण चेष्टा करिनी। मु ताहा ही कहबाकू चाहुचे पार्थ, कारण तमे जमलोकरू प्रत्यावर्तन करि आसिल। तमे एकथा कहीं चिंता कलनी जे जमलोक आग को आहुरी भी लोक थाई पारे? अर्थात अर्थ होछि तमे मो सांगरे आस, आमे दुहे जमलोकर आग को जाई से बालकों को खोजिबा। हे ब्राह्मण, मो सखा अर्जुनंकर तम पुत्रं को फेरे आनिबार सामर्थ्य रही। से निजर प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करिवे। तुमे धैर्य धर आउ आम फेरिबा पई प्रतीक्षा कर। चलो अर्जुन। रुह अर्जुन, एठारो तमे से रथर सारथी हो। यथाज्ञा मधुसूदन। पार्थ चलो।
ଚାଲ ରଥ। देख आमको ये 7टी पर्वत को लंघन करने को हम पार्थ। वासुदेव आज पूर्वर मु केबे भी एते निराशा ही नथिली। एबे मोर निज सामर्थ्य उपर भी आशंका हेउची। हे अर्जुन, मु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यही अहंकार रे तमे मत्त हो जाइथिल। भाबी नियो जे तम अहंकार हरण हो सारी। तुम्हें निजर अहंकार बसत ब्राह्मण पुत्र को रक्षा करने जाइथिल। तुमर कल्पना थिला जे तमे मृत्यु को भी जीति पारिब। अरे तमे एकथा भूली जाइथिल जे संसार रे केवल गोटी ही परम सत्य, ताहा मृत्यु, जहा को केही भी जीति पारिबेनी। ना तमे आहो ना मु। सेथिपई तुमर अहंकार को चूर्ण करने जमलोकर द्वार तुम खोली नथिला। आ तुमको निजर अहंकार द्वारा परास्त होई जमलोकरू फेरिबा को पड़िला। वासुदेव मते आ लज्जित करंतु नहीं। चलो पार्थ। एठारे तो घोर अंधकार। आमे मार्ग भूली भ्रमरे पड़ी जीवानी तो। आम रथर अश्व को भी किसी दृश्य होनी। जाओ सुदर्शन, निजर ज्योतिर्मय तेजरे ए घन घोर अंधकार को भेद करी आमर मार्ग प्रकाशित कर। चलो पार्थ। वासुदेव श्रीकृष्ण कहीं आसिले आपणकर दर्शन निमंते आउ
मो सखा अर्जुन को किसी बुझेबा थिला भी। अर्जुन श्रीकृष्ण सहित तुम्हें भी मोर दर्शन लभिच। मुही तुमको एठाकु डाकिछि। तुम रथ को 4टी अश्व टाणी आनिछन्ति। ये समस्ते 4 दिगर प्रतीक। तुमर रथ तुम मनर प्रतीक। मन उपरे जेतेबेले अंकुश रहे नाही सेतेबेले ई 4 दिगरे ताहा भ्रमित होइଥାଏ। आउ जेतेबेले मन को श्रीकृष्ण भली रथी प्राप्त होइथांती अर्थात अंकुश प्राप्ति हुए से आपे आपे सुपथगामी होइଥାଏ। तमे 7टी पर्वत लंघी आसीछ। ताहा मनुष्य जन्मर प्रतीक। 7 जन्मरे भी मनुष्य श्रीकृष्ण अपार कृपा बिना भव सागर मुक्त हो पारि न थाए। किंतु जी श्रीकृष्ण हाथ धरी नहीं थाए सी तो क्षण मात्र के ही मुक्त हो जाए। हे अर्जुन तमे अंधकारपूर्ण कालरात्रि मध्य दे आसीच। ये अंधकार तुम निमित्त अहंकार प्रतीक थिला। भवसागर रे पारी हौ हौ तमे एकथा भाबुथिल जे विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हेबा परे भी तमे जमर द्वार खोली पारिल नहीं। ये अंधकार मोरी ही महामायार प्रतीक। एथिरु सबु किछि जन्म नहीं थाए आउ एथिरे सबु किछि नष्ट भी होई थाए। वासुदेवଙ୍କ सुदर्शन रे ही तुमर मार्ग प्रशस्त होइथिला। ए सुदर्शन ही ज्ञानर प्रतीक। तुमको ज्ञान मिल सारी पार्थ। हे पार्थ जेमिति तुमर अहंकार विलोप घटी क्षण मात्र के ही तुमको मोर दर्शन प्राप्ति है। मत क्षमा करंतु दीननाथ। मो अपराधर दंड से ब्राह्मण को दियंतु नहीं। तांको पुत्र को फेराई दियंतु दीननाथ। अरे तुम दुही को एठाकू आनिबा निमंते तो मु से ब्राह्मणर 4टी पुत्र को निज लोक को आनी। चिंता कर नहीं। तुम्हें दुहे मो कला साथी नहीं पृथ्वी को जाइछ। तेणुक तुम द्वारा पृथ्वी रे धर्मर संस्थापन हेब। आसुरिक शक्तिर विलोप घटिब। जाओ आउ जन मंगल कार्य करी धर्म को व्यवस्थित कर। तुमे दुहे ऋषिवर नर एवं नारायण। पृथ्वी लोकरे दुष्ट असुरगण को नाश करी शीघ्र तुमे दुहे मो निकट को फेरी आसिब। यद्यपि तमे पूर्ण काम एवं सर्वश्रेष्ठ तथापि जे पर्यंत तमे मर्त्यलोकरे रहिछ से पर्यंत धर्म स्थापन एवं जन कल्याण निमित्त धर्मर आचरण करिबा आवश्यक अटे। जोंथिरे सांसारिक तुमर सत्कर्म को अनुसरण करि चलिथिबो। आपण को कोटि कोटि नमस्कार प्रभु। आपण को कोटि कोटि नमस्कार। निय मु तुमको से ब्राह्मणकर समस्त पुत्र को फेरई दउछि।
ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି ତମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ନୁହଁ କାରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରି ଦେଖେଇଛ ତାହା ପୃଥିବୀର ମାନବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇ ଏବଂ ଆବେଗ ବଶତଃ तुम उपरे जो आरोप लगेची जहाँ भी कटु शब्द कही से सब मिथ्यारोप थिला से गरीब ब्राह्मण टाको क्षमा कर दियो द्वारिकाधीश क्षमा कर दियो द्वारिकाधीश क्षमा कर दियो द्वारिकाधीश क्षमा कर दियो द्वारिकाधीश हे प्रभु।